कि इसमें एक संपादक का नाम नहीं है, लोग बड़ा तेजी में पूछ रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद से है, प्रथम वर्ष वाला है। अदालत लगाने वाले संपादक का नाम नहीं है, वो इतना मीठा कैसे हो गया? सबसे ज्यादा सत्ता का फायदा उठाने वाला व्यक्ति वो इतना मीठा बना हुआ है, इनको स्वीकार है। मनीष जी, मैं अभी आता इस पर, मैं कह रहा था पहले इस पर बात करूं, लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया तो दर्शकों आपकी आंखें इससे ज्यादा खोलने के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि वो संपादक भी नहीं है इस लिस्ट में, और उस संपादक के चैनल का एक भी पत्रकार भी नहीं है, ना एक एंकर ना पत्रकार। ये महत्वपूर्ण है, उसका एक भी चेला चपाटा नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि वो जो हम लोग कहते हैं, मनीष जी अक्सर जिक्र करते हैं, मैं तो खैर बहुत कुछ कह चुका हूं कि वो जो अदालत लगाने वाला संपादक है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहां की पृष्ठभूमि लेके किस तरह से इस नरेंद्र मोदी सरकार के अपने संबंधों का सौदा पिछले 9 साल से वो कर रहा है। राष्ट्र बेचारे बाकी 14 संपादक तो नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो तो मालिक बना हुआ सत्ता और सिस्टम का माल खा करके। जिसने कहा कि मेरा बाप जो है झुग्गी में रहता था, हम 7 भाई बहन एक ही कमरे में रहते थे और टीवी देखने जाते थे दूसरे के घर। अब पता नहीं 60 के दशक में इस देश में किसके पास टीवी था जहां एक अदालत लगाने वाला संपादक जाया करता था देखने के लिए। ऐसे मक्कार और झूठ, आपने इशारा बहुत बढ़िया कर दिया। उसके चैनल का एक, ये सब नौकर हैं, ये 14 जितने रिपोर्ट जर्नलिस्ट हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वो अपने चैनल के आदेश का पालन। हम और आप जानते हैं कि पत्रकारिता करते हैं तो टीम की क्या भूमिका होती है। तो मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई, जो मालिक है जिसने पूरा एजेंडा तय करना है उसके खिलाफ वो, उसके चैनल से कोई बाइकाट नहीं है। कोई बाइकाट नहीं, उसके एंकर का नहीं, उसके पत्रकार का, सब वहां सब कुछ ओके है। तो वो दर्शक समझ ले जो उसको बड़ा राष्ट्रवादी समझते हैं कि कांग्रेस के लिए वो बड़ा ईमानदार है। तो वो क्यों ईमानदार है, कैसे ईमानदार है, ये 14 की सूची आपको बता रही। और बता दूं मनीष जी कि वो ठेकेदार भी है, पता नहीं 2-3 एसोसिएशन उनका, वो प्रेसिडेंट भी है इन न्यूज चैनलों के पत्रकारों की। और मैंने चेक किया, आज उसने एक ट्वीट भी नहीं किया है कांग्रेस के कुकर्म के विरोध में कि इस तरह से बहिष्कार कर देगा। मतलब 14 पत्रकारों का कांग्रेस खुलेआम विरोध कर रही है, लेकिन उसने कोई ट्वीट नहीं किया। मैं उसको रेगुलर देखता नहीं हूँ, मगर मैंने आज देखा तो वो जो उसका प्राइम टाइम है उसमें भी मुझे कहीं उसका जिक्र नजर नहीं आया कि वो कुछ विरोध कर रहा हो, कोई ऐसी खबर दिखाई। हो सकता मुझसे मिस हो गई हो, लेकिन फिलहाल उसने ट्वीट नहीं किया, संभवतः खबर भी उसने नहीं दिखाई है। तो ये आपने बीच में छोड़ दिया, लेकिन ये बेहतर था ताकि लोग समझ जाएं जिनको ये गलत फहमी है कि बड़ा वो दिखा क्या। मैंने देखा मनीष जी की, देखें सबसे पहली खबर उसकी ये होनी चाहिए थी कि इस तरह से उसने हमला किया है कांग्रेस ने। तो मैंने देखा वो नरेंद्र मोदी का भाषण दिखा रहा था, वो खुश हो जाएंगे लोग, बड़ा राष्ट्रवादी है नरेंद्र मोदी दिखा रहा था। वो पीछे एजेंडा क्या है, वो ये बड़े शातिर लोग हैं। तो मनीष जी ने आज उस तरफ पॉइंट आउट कर दिया, तो हम लोगों ने उसका भी जिक्र बिल्कुल किया। उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की चापलूसी, अमित शाह की चापलूसी करके वो कोई भी पाप कर सकते हैं। इसीलिए अपने जो प्रोग्राम पत्रकारों का करता है डिबेट, उसमें एक आध ऐसा एजेंडाबाज को जरूर बुलाता है जो सेटिंग करता रहे उसमें। तो इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों आप ये कह रहे थे सर, एक नाम छूट गया जो लोगों को समझना चाहिए। किशोर कुमार को संजय गांधी ने बैन कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो पर। किशोर कुमार ने संजय गांधी की बात है, एक एक चीज नहीं है, इनका अतीत कितना कालिक है ये बताता है कि यदि सत्ता इनके हाथ हुई तो क्या हुआ। और जितने खलियर खैराती आज हैं जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, इन खलियर खैरातियों को आज भी खैरात वो बांट रहे हैं और खेल हो रहा है। लेकिन जरा आप, मुझे लगता है इशारा कर रहे थे उस वीडियो को दिखाने का। जो पहला पढ़ा है मनीष जी, Sushant is on the debate. You are so powerful. You are such a power. America is against you. The world is against you. You are the emerging threat. You are the emerging nation. Everybody else ought to accept that. They need to give you respect. Have you ever thought why Vietnam is killing you every day? Vietnam attacks you every day. If you are so powerful, why can't you handle Vietnam? Vietnam, its foreign ministry says you have lost your balance because of your designs on the South China Sea. And your drill, Sushant is on the debate. You are so powerful. You are such a power. America is against you. The world is against you. You are the emerging threat.
You are the emerging nation. Everybody else ought to accept that. They need to give you. अरे अभी था मनीष जी ऊपर जरा वो लास्ट वाला पोर्शन ही उसका सुनाने वाला है। हो चुका है चलिए। Have you ever thought why Vietnam has been kicking you every day? ये वियतनाम तुमको रोज लतिया रहा है। Vietnam attacks you every day. दर्शक ये जान ले कि ये why can't you handle Vietnam? ये मनीष जी दर्शक बंद कर दीजिए इसको। दर्शक ये समझ लें कि ये एंड्रू केपी ल्यूम करके है, हांगकांग में रहकर दलाली करता है। It's foreign ministry. जी ये दलाली करता है। अर्नो इसको बुलाता था अपने कार्यक्रम में, और जो राहुल गांधी बताता है चीन के गाने गाता है भाड़ों की तरह, अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम में बैठा के कह रहा कि वाई वियतनाम इज किकिंग योर एस। जो अंग्रेजी जानते हो दर्शक समझ रहे होंगे कि किस भाषा में चाइनीज से वो निपटता है अर्नब। तो चाइना को भी आग लगी हुई है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पत्रकार हमको कुत्ते की तरह डील करता है, और उसने कांग्रेस से शिकायत की तो कांग्रेस इसके पीछे पड़ गई। कांग्रेस ने इसको गिरफ्तार भी करवाया था मुंबई में, और ये तो आपने सामने देखा ही कि किस तरह से चीन को दुत्कार रहा है। तो ये जो लिस्ट बनी है 14 लोगों की, अर्नब उसका एक नमूना है कि किस तरह के लोग कांग्रेस को पसंद नहीं है, जो चीन को गाली दे। और अभी बताता हूँ पाकिस्तान को बिल्कुल ना पसंद हो उनको। अभी मनीष अब दिखाइए जरा दूसरे वाले दो हाँ ये पहला दिखा दे, इससे पहले नीचे वाला दिखाइए मनीष जी, उसके बाद इसके नीचे वाला ये। अच्छा ये नहीं है भाई, यही है मेरे ख्याल से एक ही आया। हाँ ये। If you want to censor it. No, you should appreciate the fact. I do appreciate, and it's an interview with the foreign minister. Yeah. So please confine it to, Of course I will. I will come to diplomatic issues. See, Samjhauta has just happened, and I'm only giving him an opportunity. My impression is that you wasted too much time on Samjhauta. So you see, an important issue, no doubt, but you should be drawing him out on different. Well, of course we will, of course, but there has to be a build-up, I must say. Because we are short of time, we have. I appreciate it, but the time that we've spent on this interruption. Yes, Ms. Aslam. 25 bodies have been identified, right? 21 are Pakistan. Did you see my interview with the Foreign Minister of India? Did you see my interview with the Foreign Minister of India? So I always ask if you want to censor it. No, you should appreciate the fact. I do appreciate, and it's an interview with the foreign minister. Yeah. So please confine it to, Of course I will. I will come to diplomatic issues. See, Samjhauta has just happened, and I'm only giving him an opportunity. If you want to censor it. रोक दीजिए मनीष जी। रोक दीजिए मनीष जी। अब जरा दर्शकों को समझाओ कि कांग्रेस की चॉइस क्या है। ये राष्ट्रवादी, इसकी बात इंटरनल पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए मनीष जी इसको, कि वह दर्शक ये समझ ले कि ये जो दो आपको टुकड़े दिखाए, इसमें जो पहला था वो एंड्रू केपी ल्यूम करके हांगकांग में रहता है, और पूरी दुनिया में चाइना के लिए लॉबिंग करता घूमता है। वो चीन का बहनोई है जीजा, और उसको बैठाकर अर्नब ने कैसे उसको लतियाया है, तो क्योंकि 45 सेकंड से ज्यादा डाल नहीं सकते, पूरा गजब का है वो इंटरव्यू, मेरे पास पूरा रखा है। तो वो अर्नब उसको लतिया रहा है। और जो दूसरी क्लिप आपने देखी मनीष जी, वो दर्शक बता दूं कि वो तो गजब है। वो जो आप बैठा देख रहे हैं उसमें एक जो बैठा है बुड्ढा, जो बैठा है वो खुर्शीद अहमद कसूरी है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री था 2007 में। ये 2007 की क्लिप है। और वो जो खड़ा है वो ISI का अधिकारी है। वो महिला जो है वो ISI की अधिकारी है। और 4.5 मिनट का पूरा वीडियो अलग से डाला गया था। अर्नब उस खुर्शीद अहमद कसूरी से भिड़ गया और इन ISI के अधिकारियों से भिड़ गया वो, और उनको नंगा किया है उसने 4 मिनट के भीतर। एक झलक मैंने दिखाई कि वो समझौता एक्सप्रेस के पीछे पड़ गया था, और कांग्रेस को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस में असीमानंद को फंसाने के लिए असली अपराधियों को छोड़ दिया गया था, जो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी सरकार के साथ UPA सरकार की मिली भगत का परिणाम था। और अर्नब क्योंकि खुर्शीद अहमद कसूरी और ISI के अधिकारियों से भिड़ा हुआ था, तो अर्नब जैसे पत्रकार कांग्रेस को रास नहीं आते हैं। ये आज की सूची बता रही है कि जो पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, चीन को दुश्मन मानते हैं, वो उसके कांग्रेस को पसंद आ ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस की बहुत सी सेटिंग गड़बड़ा जाती है। तो ये जो 14 आपने नाम देखे, ये 14 उसी श्रेणी के हैं, और ये इनको रास नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों क्लिप मैंने डाली थी। और मनीष जी अब बताता हूं कि कांग्रेस को पसंद कौन लोग आते हैं।